नमस्कार। आज हम उन राशियों की बात करेंगे जिन पर शनि की ढैया या साढ़े साती है। इस श्रृंखला में सबसे पहले राशि आती है कर्क। कर्क राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है और तीन ग्रह बड़े प्रमुख माने जाते हैं। देखिए, राहु और केतु जहां होंगे तो वो उन स्थानों से संबंधित समस्याएं देते हैं या अगर लाभ देना तो लाभ भी देते हैं। अभी और बृहस्पति जिस स्थान पर बैठेगा वहां के शुभत्व को वृद्धि करता है, उस स्थान की का सम्मान भी करता है और उसको प्रमोशन भी देता है। खैर, इस पर हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ढैया की बात कर रहे हैं। कर्क राशि और कर्क लगन। देखिए, कुछ लोग हमें बार बार परेशान करते हैं कि पंडित जी हम कर्क लगन से देखेंगे या राशि से। तो आप बहुत साफ साफ बात सुनिए। लग्न क्यों बनाया गया है? भगवान ने लग्न इसलिए बनाया गया है ज्योतिष शास्त्र में गणना के लिए, क्योंकि लग्न से हम संतान का, एजुकेशन का जब विचार करते हैं तो ट्रांजिट मोशन में जब लग्न से अष्टम भाव में ग्रह आएगा तो कष्ट तो वो देगा। अब हम बताते क्यों हैं? क्योंकि जन्म के समय जिन जिन जातकों के अष्टम स्थान में पाप ग्रह होगा उनको ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन जिनका नहीं होगा उनको कम कष्ट होगा। लेकिन अब आप आइए कर्क लग्न के साथ कर्क राशि, यानी कि जिनकी कर्क राशि होगी और कर्क लगन होगा तो कर्क लगन होगा तो कर्क राशि भी होगी। तो 2 in 1 बात कीजिए और समझिए इस पहलू को और इस पूरे के पूरे विवरण को कि ढैया में क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अष्टम भाव में शनि आने से मनुष्य आशंकित रहता है, मुझे कोई कष्ट ना हो जाए, भ्रम रहता है, आशंकित रहता है, कंफ्यूज होता है और रात को कई बार ऐसे लोग उठ करके घबराहट में अपनी नब्ज देखने लगते हैं, पल्स रेट देखते हैं, अपना बीपी चेक करने लगते हैं, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये आशंका है, मिथ्या भ्रम है। और मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो सारी रिपोर्टें नील आती हैं। अभी दिक्कत ये है कि आपको भ्रम संशय का जो कारक बना हुआ है शनि अष्टम में, उसकी दृष्टि आपके बुद्धि के स्थान पर है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, गूढ़ शास्त्रों में रहस्य जानने का जो स्थान है, दैट इज 5th हाउस और 5वें स्थान पर गोचर में इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि है। अब आप समझिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या साइड इफेक्ट कर्क राशि पर होंगे। जब कर्क राशि पर अष्टम में शनि आता है तो अपने ही घर के परिजन, घर के ही लोग, खास मित्र, कलीग्स, मित्र मंडली, उसके प्रति सोतेला व्यवहार जैसी बात करते हैं। घर के लोग उसको समझते हैं यार ये भी परेशानी पैदा कर रहा है, और आपके हाथ से या काम, आप अच्छा काम करने जा रहे हैं फिर भी वो गलत हो जाता है। यानी कि सारी बुराइयों का टोकरा, बुराइयों का पुलंदा ढैया के समय आपके सिर पर रखा रहता है। जो कोई काम बिगड़ गया तो उसने किया है, जिसकी कर्क राशि। सुधर गया तो क्रेडिट नहीं मिलता। एक कहावत है शुरू से ही, किसी के बच्चे को आप गोद में खिलाइए तो जब तक वो हंस रहा है तो खुश, अगर रोने लगा तो उसको के जो परिजन है, यार तेने बच्चे को रुला दिया, ये ठीक नहीं है। तो कि हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का जल्दी होता है। इसलिए क्योंकि ये शनि की ढैया रुलाती है, कष्ट देती है। क्या क्या कष्ट देती है सुनिए। आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है, क्योंकि बुद्धि स्थान पर दृष्टि है। पैरों में कष्ट, पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, और जैसे मनुष्य ऊपर नीचे उतरता चढ़ता है सीढ़ी से तो पैर फिसलने का खतरा। वाहन चलाते समय अगर चोट लगती है तो पैर में लगती है।
दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन इन योर बर्थ चार्ट। अगर वहां मंगल जैसा कोई ग्रह है तो सिर में, पैरों में, हाथ में चोट आती है। अगर कोई रोग है पेट का तो आप एक्सरे कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट, लास्ट में रिपोर्ट नील, बोले कोई निगेटिव रिपोर्ट आती है सब। इसके अलावा जो जब ढैया शुरू होती है तो मित्र कैसे मिलते हैं? कोई भांग पीने वाला, कोई शराब पीने वाला, कोई चोर, कोई बेईमान, कोई दोस्त ऐसा होगा आपको गलत गाइड करेगा कि तुम ये जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी खरीद लो, और आप उसमें फंस जाओगे, या आपसे चेक लेकर के, पैसा लेकर के कोई आपके साथ चीटिंग करेगा, लड़ते रहो मुकदमा। तो आपको बहुत सोच समझ करके फैसले लेने चाहिए। ढैया और शनि की ढैया हो तो वो कष्ट इस प्रकार के देती है कि आपका हरेसमेंट ज्यादा होता है, बहुत बड़े लॉस की तरफ तो नहीं ले जाता, लेकिन आपको शांति से बैठने नहीं देता। ढैया जब चलती है, मिथ्या भ्रम, मिथ्या आरोप और निरर्थक निर्मूल आशंकाओं की उत्पत्ति मन में बार बार होती रहती है। मनुष्य आशंकित रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, यानी कि स्वयं ही प्रश्न करता है, स्वयं ही उत्तर देता है मनुष्य। इसको अंग्रेजी में एंग्जाइटी कहा जाता है। यानी कि कोई समस्या है नहीं, उसको खुद बुनते हैं आप समस्या को, और खुद ही उसका निराकरण भी ढूंढ लेते हैं। यानी कि समस्या आई नहीं है और आती नहीं है, ना सूत ना कपास, जुलाहे जो है उनमें लट्ठम लट्ठा होती है। ठीक इसी प्रकार ये जो भ्रम है आशंकाओं का, ये पुलंदा बन जाता है कर्क राशि वालों का। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो कर्क लगन और कर्क राशि के भाग्य स्थान पर जो राहु आया है, ये राहु और केतु आपके 3rd और 9th हाउस को कवर कर रहा है। तीसरे स्थान में भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्याएं आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। भाग्य स्थान में जो राहु है, काल पुरुष की दृष्टि से ये 12th हाउस माना जाता है, लेकिन आपके भाग्य में ये बाधक बनता है। तो बनते हुए कार्यों में बीच में हल्की फुल्की रुकावट, परेशानी, ऑब्स्टिकल जरूर आती है, उसके बाद काम बनता है आपके अथक प्रयासों के बावजूद। लेकिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता, कर्म, प्रमोशन और आपके सरकारी कार्यों में जो भी काम जिन जिन के फंसे हुए हैं, उनको आप अपनी तरकीब से, अच्छे विचारों के कारण या अच्छे मित्रों के सहयोग से उस काम को बना सकते हैं। और ये स्थिति आपकी 1 जनवरी 2024 के बाद अच्छी हो जाएगी। रीजन क्या है? आपके भाग्य स्थान का स्वामी, आपके भाग्य का लॉर्ड 10th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन से फॉरवर्ड मोशन में होगा। दैट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर 1 जनवरी 2024। तो कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए जब एक अच्छा अवसर दिखाई देगा तो ये अपने को भाग्यशाली महसूस करेंगे, कुछ शांति भी महसूस करेंगे। और जो ढैया चल रही है, इसके चलते चलते आपको बहुत सोच समझ करके चलना है, गलत फैसले नहीं लेने हैं। जैसे कर्क राशि कर्क लगन वाला व्यक्ति जब वाहन चलाता है, स्कूटर आदि, तो उसको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि जब ढैया चलती है या 7.5, तो मनुष्य की छोटी सी गलती भी उसको बड़ा दंड देने के लिए तैयार रहती है। कारण क्या है? ढैया के अंदर पिछले जो पाप, पिछले कर्म, पिछली करी हुई गलतियां, 3-4 साल पुरानी, 10-10 साल पुराने केस उखड़ जाते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 25 मार्च 2025 तक जब ये ढैया चलेगी, कर्क राशि कर्क लगन को
कहीं ना कहीं किसी भी मामले में फंसना पड़ता है, कानून उसको लपेट लेता है। पाप, ताप, सांप और संताप और पिछले किए हुए कर्म मनुष्य के सामने आते हैं। उनका निस्तारण, उनका डिस्पोजल ढैया के दौरान होता है। मनुष्य अपने उन क्रियाकलापों की को भोगता है। इसी का नाम है ढैया। कर्मों के फल की का जो एक्सपेंस है, उसे निपटारा है, उनमें उलझ करके उनका निराकरण करना है, ये इसका नाम है ढैया। अब एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज सुनिए। कर्क राशि और कर्क लगन वाले, जब शनि की ढैया चलती है तो मनुष्य के पास ढैया के दौरान जो जो कष्ट परेशानी आती है, उससे उत्पन्न जो एक्सपीरियंस होता है, वो कभी जिंदगी में इतना बड़ा एक्सपीरियंस कभी नहीं होता। और वो व्यक्ति जो ढैया के दौरान एक्सपीरियंस गेन करता है, उस एक्सपीरियंस को ले लेता है, वो व्यक्ति सोने की तरह से चमक करके अगली दशाओं में या अपनी शुभ दशा में उसका पूरा लाभ उठाता है और राजाओं के समान पराक्रमी होता है। अपनी उन गलतियों से बहुत कुछ सीख लेता है, तब उसको सुख प्राप्त होता है। तो आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ये समझिए कि ये जो ढैया आती है, ये भविष्य में आने वाली समस्याओं से एक नया सबक लेकर के एक्सपीरियंस तब आपको सोने की तरह चमका देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।